और इसी दरमियान मैं अनिता जी को मैं बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद संतोष जी, आप शानदार संचालन कर रहे हैं। आज के इस काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी, अम, हंगरी से जुड़ी हुई आदरणीय मारिया जी, रशिया से श्वेता जी, आलोक जी, संतोष जी, पाटिल जी और आप सभी, अनु जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लोक साहित्य की अध्येता हूँ और गुजरात में रहती हूँ और गुजरात के लोक रत्न हैं झवेरचंद मेघानी जी। तो मैं उन्हीं की एक कविता का अनुवाद आज प्रस्तुत करूंगी आप सभी के समक्ष। लेकिन उसकी भूमिका बता देना बहुत जरूरी है। जब झवेरचंद मेघानी जी लोक साहित्य का संकलन कर रहे थे, उन दिनों गांव गांव जाते थे और गांव में ही किसी के घर पे रुकते थे। तो एक बार ऐसी ऐसी ही एक ऐसा ही एक समय था और वह एक चारण के घर पे रुके हुए थे। वहां पे ही रात का खाना खाया और चारण की एक बेटी थी 14 वर्ष की। उसने बड़े स्नेह से अपनी माँ की सहायता करते हुए भोजन परोसा और फिर सही है। हाँ। भोजन के बाद सब लोग बैठे, काव्य पाठ चल रहा था, लोग रस का आनंद ले रहे थे सभी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुजरात के मंच से भी विदुषियां जुड़ी हुई हैं, तो जरूर वह इस बात को समझे, मतलब जरूर इस कविता को उसी तरह से समझेंगी। बहुत बढ़िया ऐसे अनीता जी, में बहुत अच्छा ऐसे में चुनाव किया है। ऐसे में वहां पर अचानक से शोर होता है। घर के अंदर बरामदे में झवेरचंद मेघानी जी, उस वो चारण जिनके घर पे वो रुके हुए थे, और भी आसपास के एक दो लोग बैठे हुए लोक रस का आनंद ले रहे थे। और अचानक बाहर कुछ शोर होता है। देखते हैं ये सभी तो बाहर एक शेर आया हुआ है, क्योंकि वह गिर जंगल के आसपास के किसी गांव में थे। और उसके बाद का जो दृश्य है वो ये कविता है। कविता का शीर्षक है चारण कन्या। वो 14 साल की कन्या, और वो जो दृश्य है वो अब आप कविता में सुनिए। मैंने झवेरचंद मेघानी जी की उस लय को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। कितना सफल हुई हूँ वो अनु जी और सुशीला जी बताएंगी, क्योंकि मूल कविता इन लोगों ने सुनी होगी। आपने बहुत अच्छा चुनाव किया अनीता जी, हम बहुत खुश हैं आप ये कविता इस मंच पे दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रही तो कविता सुने। शेर गरजे, शेर गरजे, वन कानन का राजा गरजे, गिर वन का केसरी गरजे, ऐरावत कुलकारी गरजे, दुर्बल तन का जोधा गरजे, कंठ फाड़ मदमस्त गरजे, जाने कौन जोगिंदर गरजे, छोटा एक समंदर गरजे। कहाँ कहाँ गरजे, कहाँ कहाँ गरजे, बबूल के जाल में गरजे, गिरकंदरा में गरजे, कणबी के खेतन में गरजे, गांव के सीवान में गरजे, नदियों के टीले में गरजे, गिरिमाला की गुफा में गरजे, पूरब और पश्चिम में गरजे, पास और दूर गरजे, थर थर कांपे, बाड़ी में बछेरू कांपे, झोपड़ी में बालक कांपे, पेड़ों के पत्ते भी कांपे, पर्वत के पत्थर भी कांपे, सरिताओं के जल भी कांपे, सोते और जागते कांपे, जड़ चेतन सब सृष्टि कांपे। आंख चमके, कैसी इसकी आंख चमके, ज्यों बादल में बिजली चमके, दूध चांद की जोड़ी चमके, मानो दो अंगारे चमके, हीरो का श्रृंगार चमके, जोगंदर की ज्वाल चमके, शूर की शूराई चमके, दीप दीप्ति दो ज्योति चमके, जबड़ा फाड़े, मानो पर्वत जबड़ा फाड़े, जोगी मानो गुफा उगाड़े, जमराजा का द्वार उगाड़े, पृथ्वी का पाताल उगा, बर्छी जैसा दांत दिखाए, लप लप करती जीभ दिखाए, बहादुर उठे, बूढ़ सयान बिरादर उठे, फरसा लइके चारण उठे, खड्ग खींचता आहिर उठे, बरछी भाले काठी उठे, घर घर में से माटी उठे, डंडा लिए रबारी उठे, सोटा ले घर नारी उठे,
गाय का रखवाला उठे, दूध वाला ग्वाला उठे, मूछ तान मुछ वाला उठे, हुंकार भरने वाला उठे, माइक दूध पिवारा उठे, महल और मीनारा उठे। ठहर जा तू, ललकार उठी की ठहर जा तू, गिर का कुत्ता ठहर जा तू, कायर दूध ठहर जा तू, हे पेट भरवा ठहर जा तू, हे भुखमरवा ठहर जा तू, चोर लुटेरा ठहर जा तू, गौ भक्षक ठहर जा तू। चारण कन्या, 14 बरस की चारण कन्या, चुनरी वाली चारण कन्या, गोरी सुंदरी चारण कन्या, भोली भाली चारण कन्या, लाल गुंगची चारण कन्या, फुनगी फुदकती चारण कन्या, शैल फांदती चारण कन्या, जोबनवंती चारण कन्या, आग उगलती चारण कन्या, नेस निवासी चारण कन्या, जगदम्बासी चारण कन्या, लठ उठाती चारण कन्या, गर्जन करती चारण कन्या, हाथ हिलाती चारण कन्या, पीछे दौड़ी चारण कन्या। भय से भागा सिंहनी तेरा शूरमा भागा, रण छोड़कर कायर भागा, पर्वत का खिलाड़ी भागा, हाथी का शिकारी भागा, जोगी जटाधारी भागा, बांके वीर मुछड़िया भागा, नर होकर नारी से भागा, नन्ही सी कन्या से भागा, भय से भागा। धन्यवाद। अनीता मैम, धन्यवाद धन्यवाद। चारण कन्या बहुत वाली सुंदर, बहुत कविता सुंदर। तो बहुत क्या सुंदर अनीता अनीता जी, मैम, बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर अनीता अकृत्रिम मैम। कल्पना भी नहीं कर बहुत सकते अच्छा थे अनुवाद मैम किया, कि इतना बहुत अच्छा अनुवाद, अपने बहुत अच्छा किया, लोक पठन साहित्य भी को। अच्छा। डॉक्टर अनीता शुक्ल, जो मुझे आप सबसे जोड़ने का माध्यम बनी। उन्होंने लोक रत्न झावेर चंद मेघाणी जी की कविता का, चारण कन्या का, बहुत ही सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया। मैं बाद में हमने इस कविता को मूल रूप में भी आदरणीय सुशीला व्यास जी के मुखारविंद से सुना, और जितना हम सुन समझ सके उससे ये लगा कि मूल कविता की जो आत्मा है उसे ही अनुवाद में नहीं लाया गया है, बल्कि मूल कविता की जो शारीरिक संरचना है उसे भी अनुवादक के रूप में डॉक्टर अनीता शुक्ल ने बहुत अच्छी तरह आत्मसात करके संप्रेषित किया है। और यह प्रमाण है कि उन्होंने गुजराती को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, एक संस्कार के रूप में आत्मसात किया हुआ है। इस कविता में जो बहुत आकर्षक चीज मुझे लगी वह है क्रियाओं का समानांतर प्रयोग, जैसे कि गरजे, कांपे, चमके, उठे इत्यादि। इस कविता में एक जो खास चीज है, यानी ये समानांतरता के साथ साथ विशेषणों का प्रयोग। एक कविता जो है उसमें बिंबों के निर्माण के साथ साथ जो लोक जो कविता है, लोक की जो लय है, उसे सार्थक विशेषण झावेरचंद मेघाणी ने दिए, और उनका सार्थक प्रतिरोपण उनके स्थान पर हिंदी के शब्दों का बड़ा सटीक, और उस कहन का जो उसकी लोक लय है, जो उसमें निहित कहन है, उसकी रक्षा करते हुए डॉक्टर अनीता शुक्ल ने बहुत सुंदर जो है इसका अनुवाद किया। उठे का प्रयोग मुझे बड़ा सुंदर लगा, और जब वो ललकारती हुई, ललकार है कविता में, जहां एक के बाद एक शेर को गालियां दी जाती हैं, अरे मुझे तो आनंद आ गया साहब। मेरे लिए ये शेर शेर नहीं है, मेरे लिए ये शेर मनुष्य के ऊपर आक्रमण करने वाली हर वह आक्रामक शक्ति है, वह हर आतंकी शक्ति है जिसके सामने 14 साल की चारण कन्या खड़ी हो जाती है। और जब इस चारण कन्या के लिए एक के बाद एक विशेषणों की झड़ी लगती है, तो मुझे बाण भट्ट की चांडाल कन्या याद आती है, कादंबरी। तो झावेर चंद्र मेघाणी के लोक रस को अनीता जी ने बहुत अच्छी तरह अपने अनुवाद में साकार किया। बिटिया, इससे ज्यादा कहूंगा तो मुझे डर लगेगा कि कहीं नजर न लग जाए, इसलिए कम कहे को ही ज्यादा समझ लेना।
प्रणाम प्रणाम बहुत बहुत आपको, आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद है।